हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए हिंदी सेक्शन के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको कैसे तैयारी करनी है हिंदी सेक्शन के लिए। तो आपको पता है कि आरआरबी में आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर हिंदी ले सकते हो। तो काफी बच्चे हैं जो हिंदी लेते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगी कि ऐसे होगा ये। उसके लिए हम आपके आगे लेकर आ रहे हैं और सारे लेक्चर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप क्या कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदी जो है वो आपके 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 40 प्रश्न होंगे 50 मार्क के, ठीक है। तो ये होगा आपका हिंदी। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और ये बेल आइकन है इसको जरूर हिट करें, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज देखते हैं, अनुच्छेद और गद्यांश। ठीक है, अनुच्छेद और गद्यांश आपको पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, देखो काफी बच्चे ऐसे होंगे इनमें से, आप लोगों में से जो इंग्लिश लेते आ रहे होंगे और मे बी इस बार वो लोग हिंदी ले रहे होंगे। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होती है उसको हम बोलते हैं अनुच्छेद और गद्यांश हिंदी में, ठीक है। फिर विलोम और पर्याय, ठीक है। विलोम होते हैं आपके एंटोनिम, मतलब आपको एक शब्द दिया होगा, एक वर्ड दिया होगा, उसका उल्टा जो होता है, ठीक है, उसको हम विलोम बोलते हैं। और पर्याय मतलब कोई भी शब्द दिया है, सिनोनिम मतलब कोई भी शब्द दिया है उसका सेम, ठीक है, मतलब सेम मीनिंग होगा, वही मीनिंग होगा, उसी शब्द का आपको बताना होगा, तो उसको हम बोलते हैं पर्याय। तो विलोम हो गया एंटोनिम और पर्याय हो गया सिनोनिम, ठीक। अब देखो क्वेश्चन एक, देखो दिशा 5 प्रश्नों का समूह, मतलब ये एक प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है, ए बी सी डी ई, ठीक है, मतलब एक ही में 5 क्वेश्चन है। क्या है, नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें। ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, परिच्छेद यानी कि पैसेज दिया हुआ है, इसमें कुल 5 रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, एज यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। इसमें 5 रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान का एक प्रश्न क्रमांक दर्शाया गया है। परिच्छेद के नीचे वही प्रश्न क्रमांक फिर से क्रमशः लिखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने ए बी सी डी और ई विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के लिए इन विकल्पों में से उस प्रत्युक्त विकल्प का चयन करें जो प्रश्न क्रमांक के लिए नियत रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया है, वित्त मंत्री ने पिछले दिनों 5 में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का पूरा विवरण देश के सामने रखा है, ठीक है। तो इसमें ये आपको एक रिक्त स्थान भरना है, ए पे क्या आएगा, तो इसमें क्या दिया होगा कि आपको ए के ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, 5, मतलब 5 टाइप दिए होंगे, तरीके दिए होंगे, तो आपको बताना होगा कि सबसे सही ऑप्शन क्या है, कौन सा इसमें भरा जाएगा। तो ऐसी करके ए बी सी डी ई आप भरेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पैसेज हो गया, पूरा एक पैसेज हो गया, मतलब परिच्छेद हो गया, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला देखते हैं, अब अगले टाइप का क्वेश्चन ये देखो, नीचे दिए गए हर वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक वाक्य है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इन 4 भागों को ए बी सी और डी क्रमांक दिए गए हैं। आपने देख लिया इनको, ए बी सी डी 4 उसमें क्रमांक में दिया गया है। आपको ये देखना है कि वाक्य के किस भाग के में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई श्रुति के है अथवा नहीं। श्रुति अगर होती है तो वाक्य के किसी भी भाग में ही होगी, उससे भाग का क्रमांक आपका उत्तर होगा। यदि वाक्य श्रुति रहित है तो उत्तर में विकल्प ई का चयन करें, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली इंग्लिश में जो आपका एरर डिटेक्शन आता है, ठीक है, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो है, ठीक है। तो ये आपको एक देखो, ये पूरा वाक्य बन रहा है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी करके, ठीक है। ई मतलब कि कोई भी एरर नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से भाग में, कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। ए बी सी डी कौन से में, और अगर किसी में भी नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, मतलब किसी में भी एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया एरर डिटेक्शन जो आपका इंग्लिश में आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित 6 वाक्यों और व्याख्याओं में ए बी सी डी ई एफ, आपको ये 6 वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है।
को पूर्ण व्यवस्थित कर एक सार्थक लेख बनाए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको क्या करना है, आपने वो सुना होगा इंग्लिश वाले जो है जम्बल्ड पैराग्राफ, ठीक है, एक होता है जम्बल्ड सेंटेंस, एक होता है जम्बल्ड पैराग्राफ, ठीक है, तो ये वही है, ठीक। बेसिकली आपका इस बात का ध्यान रखें कि पहले वाक्य यानी एक एक क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्य वाक्यों के क्रम में ही बदलाव होगा। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि ए में जो ए वाक्य दिया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये पहला वाक्य है। खबर आ रही है कि सभी एयरलाइन अक्टूबर से हवाई किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं, ठीक है, मतलब ये पहला आपका सेंटेंस उन्होंने बताया हुआ है कि पहला वाक्य तो यही रहेगा। अब आपको बाकी वाक्यों में करना है BCDEF। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आएगा कि पांचवा वाक्य कौन सा होगा, तीसरा वाक्य कौन सा होगा, दूसरा वाक्य मतलब इसके बाद दूसरा वाक्य कौन सा आएगा, पांचवा कौन सा आएगा। तो आपको इस तरीके से पूरा एक इसको अरेंज करके पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 रिक्त स्थान छूटे हुए हैं और उसके नीचे विकल्पों के रूप में शब्दों के 5 जोड़े सुझाए गए हैं, ठीक है। इजी है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है वही है कि यहाँ पे आपने देखा कि 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं कि पहला, मतलब इसमें ये मत करना कि उल्टा कर दो कि यहाँ पे जरूरत हो गया और यहाँ इरादे हो गया, नहीं, इरादे इस पे ही आएगा और जरूरत इस पे, मतलब ये आंसर नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि जो पहला यहाँ पे वर्ड दिया गया है वो यहाँ पर ही आएगा और दूसरा जो है वो दूसरे वाले पे आएगा, ठीक है। इनमें से किसी एक विकल्प पे शब्दों को रिक्त स्थानों में भर देने से वह वाक्य एक अर्थपूर्ण और सुसंगत वाक्य बन जाता है, मतलब कि ये जो पूरा वाक्य है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब हम इनमें से 2 को भर देंगे। सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों को ज्ञात कर उस क्रम संख्या को उत्तर के रूप में अंकित कीजिए, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से वो उत्तर होगा, मतलब कौन सा वाक्य, सॉरी कौन सा जो वर्ड है वो यहाँ पे भरा जाएगा, कौन सा शब्द यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई ये। अगला देखो, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में एक अनुच्छेद है जिसमें से एक वाक्य और वाक्यांश हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से एक वाक्य टाइप के वाक्यांश जो है वो बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स ही मान लो कि उसमें शब्द आ रहा था एक, इसमें पूरा वाक्य या वाक्यांश आ जाएगा, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों से उस वाक्य या वाक्यांश का चयन करें जो अनुच्छेद को सबसे उपयुक्त तरीके से पूर्ण करता हो, मतलब जो सबसे बेटर इसमें फिट होगा वो आपको बताना है, सबसे उपयुक्त तरीके से जो पूर्ण होगा वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ABCDE, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक वाक्य दिया गया है, इनमें से एक वाक्यांश या वाक्य को रेखांकित करके मोटे अक्षरों में दर्शाया गया, आप देख सकते हैं वह व्यक्ति सुंदर गर्दन वाला है, ठीक है, तो इसमें एक इतने मतलब एक वाक्य या वाक्यांश को रेखांकित मोटे अक्षरों से दर्शाया गया है, ठीक है। आपको वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो मोटे अक्षरों में से लिखे रेखांकित वाक्यांश और वाक्य के अनुकूल हो या उसके समान अर्थ प्रकट करता हो, मतलब उसके समान अर्थ इसका आ रहा हो, ठीक है। तो आपको वो चीज चुननी है इनमें से कि ये सुंदर गर्दन वाला जो है इसमें से इसके समान और इस वाक्य को पूरा भी करे, ठीक है, तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक। यदि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प रेखांकित वाक्यों के उपयुक्त ना हो तो आप उत्तर के रूप में विकल्प ई यानी इनमें से कोई नहीं का चयन करें, ठीक है। तो मतलब ई जो है वो है इनमें से कोई नहीं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि इन चारों में से कोई भी इसमें नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली तो आप इसमें करेंगे ऑप्शन ई, मतलब इनमें से कोई भी नहीं इसको पूर्ण कर पा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, जो मैंने आपको बताया कि बेसिक जो आपके प्रश्न है हिंदी के वो इस टाइप के आएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है हिंदी के लिए, देखिए जैसे कि इंग्लिश की जो लोग इंग्लिश ले चुके हैं या जिन्होंने हमेशा इंग्लिश करा है तो उनके लिए क्या था कि मैं बोलती थी कि 1 घंटा इंग्लिश को दो, ठीक है, और वो 1 घंटा क्या, या तो आप एडिटोरियल पढ़ो, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, ये ही हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है कि आपको ये पता होना चाहिए, उस कॉम्प्रीहेंड आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए,
ठीक है, मतलब गद्यांश जैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करोगे, उसको समझोगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। हिंदी के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि जितना रीड हो सकता है उतना रीड करो, जितना पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, जो छोटे छोटे अनुच्छेद वगैरह जो होते हैं उनको पढ़ो, पर्यावरण से रिलेटेड हो गए या फिर आपके अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से रिलेटेड हो गए, उस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आता है और उसमें कुछ कुछ आपको शब्द मिलेंगे जो थोड़े टिपिकल होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे होंगे जिनके आपको अर्थ नहीं समझ में आएंगे, मीनिंग नहीं समझ में आएंगे, तो उसके लिए भी वो करो। जैसे इंग्लिश में हम वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हैं, वैसे हिंदी में हमें इस तरीके के शब्द के अर्थों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका हिंदी का। बाकी हिंदी के लिए आप सेक्शनल क्विज दो, हिंदी के जो अलग से सेक्शनल क्विज है ना, आप उन्हें लगाइए, ठीक है। लास्ट ईयर थोड़ा सा टिपिकल आया था हिंदी का पेपर, और मैंने आपको ये चीज बताई भी थी लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आरआरबी पीओ मेंस में, कि पहले ही यहाँ से डिसाइड कर लेना कि हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, ठीक है। जो भी लगे लेनी है वो यहीं से डिसाइड करके जाने, यहीं से प्रिपेयर करके जाना, वहां जाके स्विच मत कर देना कि आपको लगे हिंदी बहुत डिफिकल्ट आ गई तो इंग्लिश पे चले गए, या इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आ गई तो हिंदी पे आ गए, ये काम मत करना, ठीक है। तो इसीलिए एक ही चूज करना, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी का बेसिक यही है, जो इंग्लिश का होता है, जो इंग्लिश की आपने स्ट्रैटेजी पढ़ी है वही आपका बिल्कुल यहाँ पे हिंदी का चलेगा। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, मैंने बता ही दिया किस तरीके से आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, आपको बहुत मल्टीपल आर्टिकल, लाइक से आपको अखबार जो होते हैं, अखबार की कटिंग आर्टिकल बहुत सारे हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां से आप पढ़िए। और बेस्ट है सेक्शनल क्विज, डेली क्या करो, सेक्शनल क्विज लगा लो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और बाकी फिर आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, और मॉक में आपको हिंदी मिलेगा ही, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मतलब मॉक में सारे भले ही ना कर पाओ आप 40 के 40, सपोज मॉक में आप सपोज 30 ही कर पाए, बट मॉक को जब एनालाइज करके खत्म करो तब जितने क्वेश्चन है उनको फिर अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। और उसमें कोई भी कठिन शब्द दिख रहा है तो उसका अर्थ वहीं पर ही लिख लो, जैसे हम वोकैबुलरी के मीनिंग्स याद करते हैं वैसे यहाँ पे हमें हिंदी के करने हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट टिपिकल। और हम लोग आपके लिए अभी हिंदी के लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है, हम इंग्लिश के लेक्चर इसी हफ्ते से आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप लोगों की वहां से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो अभी का जो मेरा सेशन था उसमें मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके कैसे किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। तो कोई बहुत ज्यादा आपको वैसे अलग से कुछ वो नहीं करना है इसमें, मैंने आपको बेसिक चीज बता दी है, बस उतनी कर लो, वो काफी है, ठीक है। और उससे पहले आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन है इसको जरूर हिट करें, ठीक। और एक आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं आरआरबी पीओ मेंस का, आरआरबी क्लर्क मेंस का, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो आपका कमेंट सेक्शन होता है ना, वहां पे भी वो लिंक पिन्ड है, तो वहां से भी आप एक फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं।